हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। मैं भीष्म शर्मा, आपका फिजिक्स का फैकल्टी आपके सामने लेके आया हूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे नीट के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली फाउंडेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ये कर्व जो मैंने बना रखा है ये कर्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बेसिकली इस कर्व की अहमियत यहां पे आती है बिकॉज ऑफ दिस कर्व क्वांटम फिजिक्स में, यानी जब हम एटम्स को और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन सब को स्टडी करते हैं तो इस कर्व के थ्रू हमें काफी हेल्प मिली थी जब साइंस इवॉल्व हो रही थी इन पिछले 200 सालों में। चलिए, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम देखें अगर, तो ये एक कर्व रहता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। टॉपिक किस बारे में? टॉपिक इस बारे में कि पहली बात, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम ब्लैक बॉडी लेके आए। बेसिकली कोई भी बॉडी किसी भी कलर की ब्लैक बॉडी कब हो सकती है? जब वो सारी की सारी रेडिएशंस जो उस पर पड़ रही हैं वो उन सबको वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और जब एमिट करने की बारी आए तब वो पर्टिकुलर बॉडी, यानी जिसको हम ब्लैक बॉडी कह रहे हैं, जिसका कलर ब्लैक नहीं है, वो बॉडी अगर सबको एब्जॉर्ब कर ले रही है तो उसका कलर क्या दिखेगा हमें? ब्लैक। और जब वो परफेक्टली सारी रेडिएशंस अगर एमिट कर सकती है तो वही ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट एमिटर भी बन जाती है। यहां से एक हमारा एक पर्टिकुलर लॉ निकल के आता है, उस लॉ का नाम है परफेक्ट एब्जॉर्बर इज अ परफेक्ट एमिटर। उसी की बेसिस पे ये जो पीछे ग्राफ है ये बनाया गया है। हमने यहां पे अलग अलग हेवनली बॉडीज ली है। अगर मैं बात करूं यहां पे तो क्या क्या है, तो देखते हैं यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे अलग अलग बॉडीज के टेम्परेचर की बात करूंगा। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से एकदम अर्थ से, ठीक है। तो यहां पे हम टेम्परेचर बिल्कुल ना के बराबर मान के चल रहे हैं। ना के बराबर मतलब दिस 200 केल्विन इज नथिंग। तो अब यहां पे हमने वो सारी बॉडीज रखी हुई हैं जो कि हम मान के चल रहे हैं दैट दे आर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी मतलब उन पे जितनी भी रेडिएशंस पड़ेंगी वो उन सभी रेडिएशंस को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब एमिट करने की बारी आएगी तो वो सभी रेडिएशंस को क्या कर देगा? एमिट भी करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दिस लाइट बल्ब। अब मैं जैसे जैसे, देखिए हमें क्या क्या दिख रहा है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मेरे को ये ग्राफ उठता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहां पे इसको अगर हमें और जल के देखना है तो देखिए, और हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं इसे। तो और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो देखिए ग्राफ धीरे धीरे उठेगा, दिख रहा है। और ये ग्राफ है देखिए किसके बिटवीन, ये ग्राफ है हमारा स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी, यानी वो जो ब्लैक बॉडी है वो कितनी पावर एमिट कर रही है, उसकी डेंसिटी, पावर डेंसिटी, और वर्सेस अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो ये है वेवलेंथ की। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो किसकी है? वेवलेंथ की। तो जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया आप देख सकते हैं। तो अब ऑल टुगेदर एक बार सारी चीजों को देखते हैं। क्या क्या ये जो आपको यहां पे दिख रहा है ये एक्चुअली में वो कलर है जो बॉडी अपना एमिट करेगी। ये वो कलर है जो कि बॉडी जिस कलर की हमें दिखाई देगी जब हम उसे गर्म कर रहे होंगे, ठीक है। और यहां पे ये जो कर्व है, ये कर्व की पीक हमें क्या बताएगी कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ये हमें पर्टिकुलर पावर डेंसिटी मिलने वाली है। तो बड़ा इजी सा है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एकदम मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं और इसको हम जूम आउट कर लेते हैं यहां पे। तो अगेन देखिए, अच्छा ग्राफ वैल्यूज के अंदर हम कुछ वैल्यूज भी डाल सकते हैं, एंड यस यहां पे कुछ लेबल्स एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या मतलब है यहां पे कि जितनी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हमें मिल रही है वो। तो अगर हम बात करें धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे बॉडी का। राइट नाउ ये बॉडी हमें ब्लैक दिख रही है, दिख रहा है कोई भी कलर दिख रहा है, राइट यानी ये एक परफेक्ट एब्जॉर्बर बन चुकी थी। अब इसे हम धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे। अगर हम इसे धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते 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 यहां पे देखिए, नाउ वी आर स्टार्टेड विद दिस। यहां देखिए नाउ टेम्परेचर के इंक्रीज में मुझे दिख रहा है कि पावर, एमिशन पावर, जो एमिशन पावर है उसके अंदर इंक्रीज आ रहा है एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। दिख रहा है जैसे कि 0.783। ये क्या है? ये माइक्रोमीटर में लिखी हुई है हमारी क्या? वेवलेंथ, ठीक है। और इस पे जो पावर डेंसिटी है वो है 8.92। तो अगर मैं इसको और इंक्रीज करूंगा तो इसके अंदर देखिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आप इस चीज का और गौर कीजिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इस बॉडी का कलर बदल रहा है। जो भी बॉडी मैं गर्म कर रहा हूं वो बॉडी ये है, ठीक है। तो इसमें इसका पहले कलर क्या था? ब्लैक। फिर धीरे धीरे मैं गर्म करूंगा इसे तो देखो रेड,
आप भी जब किसी भी चीज को सबसे पहले गर्म करते हैं तो वो रेडी होती है, रेड हॉट, राइट। फिर उसके बाद मैं और कलर चेंज करूंगा, मतलब बेसिकली और गर्म करूंगा, तो देखिए कलर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये ऑरेंज हो गया, देन ये येलो हो गया, और टेम्परेचर देने के साथ, और हीट देने के साथ और टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो ये देखिए येलो हो रहा है। धीरे धीरे और टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो हमें ये दिख रहा है कि पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है और पर्टिकुलर एमिशन पावर है वो भी चेंज हो रही है। हमें ये भी दिख रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ वेवलेंथ कम हो रही है, बट यस पावर डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो और टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊं तो देखिए वेवलेंथ कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ कम हो रही है, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहां देखिए, तो अब बीच में अगर हम कलर पे गौर करें तो सबसे पहले था रेड, फिर हुआ ऑरेंज, यानी विबग्योर की अगर हम बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे मेरे को मिला येलो, फिर ग्रीन, और फिर जाके मेरे को मिला व्हाइट, ठीक है। और व्हाइट देखिए ये है व्हाइट, और व्हाइट के बाद जब मैं आगे गया तो मुझे दिखेगा ब्लू। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे निकल के आ जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, जब भी हम किसी बॉडी को हीट कर रहे होंगे, इसे थोड़ा सा और करके देखते हैं, जूम आउट, ठीक है। तो जब भी हम किसी बॉडी को गर्म कर रहे होंगे, उस समय पे वो कलर्स क्या क्या शो करेगी उस पे नजर डालते हैं। आई होप आपका एक पर्टिकुलर यहां से एक इमेजिनेशन बिल्ड हो गई होगी। तो आइए चलिए अब इसको मैथमेटिक्स में देखते हैं, राइट। सो नाउ यहां आ जाते हैं और इसकी बॉडी के कलर के बारे में बात करते हैं और बाकी सारी चीजों के बारे में। सो यहां आइए, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए वीन्स ने एक डिस्प्लेसमेंट लॉ लिखा था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और ये क्या बता रहा है, ये कहता है लैम्डा मैक्सिमम, जिसपे हमें मैक्सिमम इनटू में टेम्परेचर क्या है बॉडी का, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका कोई कांस्टेंट है, इसको हम बी ले लेते हैं। तो लैम्डा मैक्स इनटू में टेम्परेचर। तो अगर मैं इस कर्व को यहां बनाऊं तो भाई ये है हमारी एनर्जी डेंसिटी एक पर्टिकुलर लैम्डा पे, ये है हमारा लैम्डा, ठीक है। अब अगर ग्राफ आता है ये, ठीक, उसके बाद मैं T1 टेम्परेचर लिख देता हूं इसको, इस पे मेरे पास जो पर्टिकुलरली आएगी वो आएगी लैम्डा 1, ठीक। इस पे मेरे को जो E मिली, एनर्जी मिली, वो ये मिली है लैम्डा 1। उसके बाद मैं एक और ग्राफ बनाता हूं। एक और ग्राफ के लिए मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये टेम्परेचर ऑब्वियसली 1 से ज्यादा है, T2 इज ग्रेटर देन T1। और यहां पे जो हमारे पास लैम्डा आया है, ये है लैम्डा मैक्सिमम, जिसमें हम इसको 2 कह रहे हैं और इसको हम लैम्डा मैक्सिमम 1 कह रहे हैं। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब है वो लैम्डा जिसपे मैक्सिमम पावर इंटेंसिटी निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे को मिल गया 2, राइट। तो वीन्स ने इस ग्राफ के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी थी। वीन्स ने कहा कि लैम्डा 1 T1 शुड बी कांस्टेंट, लैम्डा इनटू में T प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट एंड इट शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा 2 T2। तो यहां पे क्या है, T1 क्या है और T क्या है, ये सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो जो T है वो है टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। यहां पे हमने ब्लैक बॉडी के लिए बात की है, ब्लैक बॉडी के लिए लॉ लिखा गया है। और ब्लैक बॉडी क्या होती है, अगेन ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की हो जरूरी नहीं है, बट यस ब्लैक बॉडी सारी की सारी रेज जितनी भी वेवलेंथ्स है वो सब एब्जॉर्ब कर जाए फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, वो ब्लैक बॉडी है। और जब एमिट करने की बारी है, एमिट कब करेगी वो, जब हम उसे गर्म करेंगे, एंड गर्म करने के बाद ही ये ग्राफ हमारे पास यहां पे आता है। तो T क्या है, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, और लैम्डा M क्या है, लैम्डा M है मेरे पास यानी वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट रे या एमिटेड रेडिएशन कह सकते हैं हम, ऑफ मैक्सिमम पावर डेंसिटी, ठीक। तो मुझे जहां पे मैक्सिमम पावर डेंसिटी मिली है वहां पर लैम्डा M लिखा गया है, और जहां पे T टेम्परेचर की बात हुई है, ये टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी हमने लिखी है,
ये पर्टिकुलर लॉ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है और इसके ऊपर देखिए काफी सवाल आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव फिजिक्स में। तो आप जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस की अगर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो ये वीडियो मैं आपको बना के दूंगा इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। तो अब जाने का समय हो चुका है, तो यहां पे एक बार सम अप कर लेते हैं क्या क्या। पहली चीज क्या कि ब्लैक बॉडी कैन बी ऑफ एनी कलर। पहली बात तो ये है, इट शुड नॉट बी ब्लैक ऐसा कुछ, ठीक है। ब्लैक बॉडी हम किसे कहते हैं साइंटिफिक भाषा में? ब्लैक बॉडी क्या करती है? परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है और साथ के साथ क्या होती है? परफेक्ट एमिटर होती है, ठीक है। ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर। नाउ उसके बाद, और एमिटर कब होती है? व्हेन हीटेड, राइट। उसके बाद हमने क्या सीखा? और जब हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो कर्व है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होता जाता है और वहीं पे देखिए अगर मैं बढ़ाता हूं वेवलेंथ तो देखिए यहां पे क्या है? λ1 और ये है टेम्परेचर T1। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा भाई? टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। λ2 यहां पे मेरे को दिख रहा है λ2 इज लेस देन λ1, राइट। और ये है मेरा पावर डेंसिटी और यहां पे हम लैम्डा लिखते हैं, ये चीज रहने वाली है। यानी हमने जो पढ़ा वो है λ1 T1 इज इक्वल्स टू λ2 T2। λ2 T2, ठीक है। नाउ यहां पे अगर हम देखें क्या क्या बॉडी की कलर रहे हैं जब हम इसे ब्लैक बॉडी को गर्म कर रहे थे, राइट। तो बॉडी के कलर्स किस हिसाब से आए थे? सबसे पहले आया था रेड, ठीक है। मतलब मैं टेम्परेचर बॉडी का बढ़ाता जाऊंगा तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा रेड, फिर इसी तरीके से ऑरेंज। यानी आपके विबग्योर के कलर आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक कैच है, आपने देखा भी होगा पीछे ग्राफ में। मैं यहां पे अगर जो कैच है उसको एक बार दिखाने की कोशिश भी करूं तो यहां पे लिख के एक बार आपको दिखाता हूं। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद रेड, भाई विबग्योर क्या होता है आपका? VIBGYOR। तो रेड दिखेगा, फिर ऑरेंज दिखेगा, फिर क्या दिखेगा? येलो दिखेगा, हमें ग्रीन दिखेगा। उसके बाद आ जाता है ट्विस्ट, फिर उसके बाद वो बॉडी पूरी की पूरी व्हाइट चमकेगी और उसके बाद और जब गर्म करूंगा तो बॉडी का कलर आएगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यानी VIB वाली फैमिली व्हाइट के बाद आएगी, यानी पहले व्हाइट आएगी। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपको लेनी है, ठीक है। ये मैं यहां पे दिखा देता हूं और ऐसा क्यों हो रहा है। इवन सन का कलर इज नॉट येलो, वो स्कैटरिंग की वजह से हमें येलो दिखाई देता है। सन का कलर जो है एक्चुअली में वो है व्हाइट, क्योंकि वो सारी की सारी रेडिएशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एमिट कर रहा है। सन इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। और लैंप ब्लैक, जब हम दिया जलाते हैं तो उसके ऊपर अगर आप कोई स्टील का प्लेट लगा दोगे तो उसके ऊपर कुछ इकट्ठा होता रहता है, ब्लैक लैंप ब्लैक, जैसे काजल भी बोलते थे लोग। अब वो जो लैंप ब्लैक है वो भी एग्जैक्टली 99.99% ब्लैक बॉडी के करीब माना जाता है, क्योंकि वो भी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी सारी की सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर हम उसे गर्म करेंगे तो वो धीरे धीरे पहले क्या होगा? रेड होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद वो ऑरेंज होगा, उसके बाद वो येलो होगा, उसके बाद वो ग्रीन होगा, उसके बाद वो व्हाइट कलर पकड़ेगा एंड देन वायलेट, इंडिगो, ब्लू वाली फैमिली वो पकड़ेगा। तो यहां पे एक समअप कर दिया है पूरा प्रॉपर हमने जो बात की थी इसके ऊपर। यहां पे अगर मैं बात करूं मेनली तो क्या है, यहां पे अलग अलग टेम्परेचर्स अगर मैं देखूं तो अलग अलग टेम्परेचर पे, मैंने आपको बोला ना भी कि व्हाइट आया था, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए तो मैंने यहां पे टेम्परेचर बढ़ाया
धीरे धीरे बढ़ाया तो देखिए बॉडी का कलर, यहां देखिएगा बॉडी का कलर, अभी ब्लैक बॉडी है वो तो ब्लैक दिख रहा है। अब मैंने धीरे धीरे उसको बढ़ाया कलर को, तो देखो रेड दिखा, रेड दिखा, देखिए अब वो ग्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं हम वेबग्योर में ना, तो धीरे धीरे ये ऑरेंज हो रहा है। उसके बाद ये देख रहे हो व्हाइट हुआ, एंड व्हाइट होने के बाद और टेम्परेचर बढ़ाया तो ब्लू वाली कैटेगरी इसने पकड़ ली। ये वाली समझ में आ रही है बात? यानी अगर मैं सन को तो हम व्हाइट देख रहे हैं, लेकिन सन अगर अपना टेम्परेचर और बढ़ा लेगा, अगर सन अगर अपना टेम्परेचर और बढ़ा लेगा तो वहां पे वो हमें ब्लू दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो जो अभी हमें सन व्हाइट दिखता है, व्हाइट लाइट का सोर्स है, अगर सन का टेम्परेचर और बढ़ाया गया और टेम्परेचर बढ़ा, जैसे सन का सरफेस का टेम्परेचर अराउंड 6000 केल्विन होता है, अगर बात होती है 10,000 केल्विन की भी, इतने हायर टेम्परेचर पे सन धीरे धीरे अपना कलर को क्या कर लेगा, अपने कलर को चेंज कर लेगा एंड टर्न्स टू ब्लू। तो पहले आएगा आपका विबग्योर के पैटर्न में ब्लैक बॉडी जब शो करेगी तो पहले आएगा आपका व्हाइट, पहले रेड, और फिर रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ये सारी चीजें, फिर वो पकड़ेगा व्हाइट, और व्हाइट के बाद वो पकड़ेगा वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। यहां पे एक चीज और, व्हाइट हो क्यों रहा है? क्योंकि बेटा जब हम बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखिए व्हाइट पहले क्यों आ रहा है, ब्लू बाद में क्यों आ रहा है। देखिए अभी क्या है कि इसके अंदर ये कलर दिखाई दे रहा है पीक के, जिस पे पीक है वो कलर इसमें यहां शो होगा, जिस पे पीक है वो कलर यहां पे शो हो रहा है। ठीक है, यहां पे इसको मैं नीचे भी लेके आऊं, जहां जहां पीक है वहां पे वो कलर शो हो रहा है। रेड पे थी पीक तो ऑरेंज पे थी तो ऑरेंज शो हो रहा था इस तरीके से। लेकिन जब कर्व के अंदर आप देखना, जब कर्व के अंदर ये पूरा का पूरा बैंड आ जाएगा विजिबल लाइट का, उस समय पे ये कर्व व्हाइट, जब ये बॉडी व्हाइट कलर शो करेगी। अभी देखिए ये पूरा बैंड आ चुका है इस कर्व के अंदर, दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा बैंड अब आ चुका है पीक के जस्ट नीचे, तो ये व्हाइट होना टर्न शुरू हो गई है। और उसके बाद ये बैंड खुलेगा और ब्लू बचेगा। देखिए देख रहे हो पीक कहां जा रही है, ब्लू की तरफ जा रही है, पीक कहां जा रही है, ब्लू की तरफ जा रही है। आगे बढ़ाओ इसे, तो अब देखिए इसीलिए अब ये ब्लू आ रहा है, क्योंकि देख रहे हो अब विबग्योर पूरा का पूरा बैंड पीक के नीचे नहीं आ रहा है, अब ब्लू और येलो तक ही आ रहा है। इससे पहले जब बॉडी व्हाइट शो हो रही थी उस समय पे पूरा का पूरा जो हमारा विजिबल लाइट का बैंड था वो पूरा का पूरा बैंड, देखिए जब बॉडी व्हाइट शो हो रही थी तब उस समय पे ये सारा का सारा पीक के नीचे जितना भी बैंड था वो रेड भी ले रहा था, दिख रहा है आपको रेड, और वो ब्लू भी दे रहा था, इस वजह से वो हमें व्हाइट दिखने लगी। बट देन जैसे जैसे मैं और शिफ्ट करूंगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ और कम होगी, देन वी विल मूव अलोंग ये वायलेट कलर, यानी विबग्योर में VIB वाली फैमिली सारी है अब लेगा। आई होप भाई आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए विद्या मंदिर क्लासेस के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि इसके ऊपर JEE एडवांस के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मैं कुछ बेहतरीन सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं या फिर जो काफी ज्यादा अच्छे सवाल रहे हैं वो सवाल लेके आऊंगा और उसके ऊपर एक आपको वीडियो बनाऊंगा। टिल देन थैंक यू।